अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ यार कमेंट शमेंट करके अपना ज़रा तारुफ ही करा दिया करें, कुछ बोल दिया करें ताकि कुछ हौसला अफजाई हो जाए। लफ्ज़ है जी डिस्क्विसिशन। डिस्क्विसिशन कहते हैं हक़ाइक़ और वाक़यात पे मबनी लंबी सी तकरीर जो होती है ना, बस खामखा का मकाला, खामखा लंबी जो बात तकरीर तहरीर होती है ना, तकरीर होती है, तहरीर नहीं होती, तो उसको डिस्क्विसिशन कहते हैं। We had to listen his boring disquisition। आपको मेरी बोरिंग डिस्क्विसिशन सुननी ही पड़ेगी इन 12 लफ्ज़ों की दोस्त। डिसिपेशन कहते हैं कि अच्छा, इसके दो मतलब होते हैं। एक तो डिसिपेशन कहते हैं किसी चीज़ का फैलाव, इंतशार, मतलब एक खबर उसकी डिसिपेट कर दिया गया, उसको फैला दिया गया। ठीक है, आमतौर पे जो मीडिया सेल्स होते हैं जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो डिसिपेट करते हैं न्यूज़ के। इसका दूसरा मतलब होता है ओबाशी, अयाशी, हरामकारी, जनाकारी, उसको भी डिसिपेशन कहते हैं। किसी चीज़ के साथ इतना गैर इंसानी और इतना गलत सलूक कर देना कि उसकी इज्जत जो है ना, उसकी इज्जत नफ्स खराब हो, उसको डिसिपेशन कहते हैं। गवर्नमेंट शुड टेक नोट ऑफ द डिसिपेशन ऑफ और वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सरकार को टेक नोट लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए द डिसिपेशन ऑफ आवर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सरकार को ये करना चाहिए कि इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा सरकार तो खुद डिसिपेशन कर रही है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की। वी आर द बिगेस्ट क्रिमिनल्स। इमोटिव कहते हैं जज्बात अंगेज को, इमोशन से है ना, ये जज्बात से मुतालिक जो चीज़ होती है उसको इमोटिव कहते हैं। नामूसे रसालत इज़ वेरी इमोटिव इशू इन पाकिस्तान नाउअडेज ड्यू टू TLP। बहुत पॉलिटिकल यूज़ कर रहे हैं TLP वाले इस लफ्ज़ को। इन कुवैत, अच्छा जो मैंने अभी बोला है ना, अगर आपको लगता है मैंने गलत बोला है तो आप हिस्ट्री पढ़ के देखें। हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने जो मजहबी थी, वो बेशक इंग्लिस्तान में थी, कहीं भी थी, वो इंडिया में है, वो मजहब के नाम को अपने पर्सनल यूज़ पे, अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो यूज़ करती है। इन कुवैत कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जो बुनियादी हो, जो इब्तदाई हो। कोई भी चीज़ जो बुनियादी और इब्तदाई होती है ना, वो नाक़िस होती है। ठीक है, वो तकमील, वो इस तरह का नहीं होता जो कि साबित तजुर्बा नहीं होता वो। ठीक है, जो अभी शुरू हुआ हो ना, इब्तदाई, बुनियादी, अभी जो बिल्कुल कच्चा हो, जिसका इसका सिनोनिम होगा नए परों वाला। ठीक है, और भी लफ्ज़ हैं, हमने पिछली वीडियोस में किए हुए हैं। हिज इनक्वेटेड, उसके बुनियादी, इब्तदाई, नाक़िस आइडियाज़ डज नॉट मैटर मच, कोई बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं है। लिंच पिन एक लफ्ज़ है, काफ़ी अहम टर्मिनोलॉजी है, लफ्ज़ नहीं है, टर्मिनोलॉजी है पूरी। आपको पता है जो पुराने वक्तों में कोई भी टायर है ना, उसके आगे, ये टायर चल रहे हैं, उसके आगे एक इस तरह का कील होता था, उसको लिंच पिन कहते थे। उसकी वजह से टायर बाहर नहीं जा पाता था। तो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी चीज़ को होल्ड रखने के जो है ना वजह होती है, उसको लिंच पिन कहते हैं। धरे के कील जिससे पहिया बाहर जाने से रुक जाता है, उसको लिंच पिन कहते हैं। राव कदीर इज द लिंच पिन ऑफ आवर टीम, वो हमारी टीम का लिंच पिन है, बहुत इंपॉर्टेंट रुकन है। एंड क्रूशियल टू लॉन्ग टर्म प्लान्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लॉन्ग टर्म प्लान के लिए, इसीलिए उसको नहीं जाना चाहिए। अगर वो साइड पे हो गया तो क्या होगा, पूरा पहिया ही साइड पे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाएंगी। मेडल सम कहते हैं किसी चीज, मेडल सम किसी चीज़ के दरमियान मुदाखलत करके, किसी चीज़ के दरमियान मुदाखलत करना, ना हक मुदाखलत करना, बस ऐसे ही खामखा में किसी बात में, अगर कोई बात कोई दो लोग कर रहे हैं तो मैं खामखा में जाके अगर मेडलसम कर दूंगा, तो मैं खामखा मुदाखलत कर दूंगा, तो हाँ भी तू की कह रहा है, तो उसको मेडलसम कहेंगे। हिज मदर इन लॉ, उसकी जो सासू माँ हैं, इज मेडलसम वुमेन, वो बस हर मामले में बस ऐसे ही आती रहती हैं। फकेड, अच्छा फकेड के दो मानी होते हैं। एक तो फकेड का माना होता है किसी चीज़ का अगला हिस्सा, द फ्रंट पार्ट, द फ्रंट एलिवेशन ऑफ अ हाउस, चेहरा, घर का सामना हिस्सा, किसी भी चीज़ का, बंदे का अगवाड़ा, उसके सामना रुख, उस चीज़ का फ्रंट साइड, उसको फकेड कहते हैं। और इसका दूसरा माना जो नेगेटिव कॉनोटेशन में होता है, वो होता है किसी ऐसा मतलब वो तरीका जिससे आगे कुछ और पीछे कुछ और हो। घरों का क्या होता है, घरों में आगे कुछ और होता है, चेहरा बड़ा अच्छा होता है, पीछे घर टूटा हुआ होता है। सो अ सिचुएशन वेयर समवन प्रिटेंड्स टू बी द वेरी ब्यूटीफुल, वेरी राइट, वेरी करेक्ट, बट एक्चुअली वो गलत हो, एक्चुअली वो सस्ता हो, एक्चुअली वो वैसा ना हो जैसा वो प्रिटेंड हो रहा है सामने से, तो उसको फकेड कहते हैं। द फकेड ऑफ हर फेस, उसके चेहरे की बनावट, यहाँ पे बनावट के तौर पे वॉज हिस्ट्रियोनिक। अगर आपको हिस्ट्रियोनिक के लफ्ज़ का मतलब नहीं पता तो पिछली वीडियोस देखें, यू विल कम टू नो व्हाई यूज दिस वर्ड। फॉर्चुइटस, फॉर्चुइटस कहते हैं इत्तफाकी को, फॉर्चून से निकला है ना ये लफ्ज़,
खुश नसीबी को, खुशकिस्मती को, जो फॉर्चून से हो जाए, भाई खुशकिस्मती से कोई काम हो जाए, उसको कहते हैं। Fortuitous success case are not only rare but also momentous। जो खुशकिस्मती जैसे सक्सेस केसेस होते हैं ना, वो ना सिर्फ बहुत कम होते हैं बल्कि वो आर्जी भी होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो बंदा बस तुक्के से कामयाब हो जाए ना, वो कामयाब तो हो जाता है, उसके पास पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन वो हैप्पी लाइफ नहीं गुजार सकता। दोस्त, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, आपको एक ज़िंदगी की कठिन वो चीज़ें समझ के गुजरना पड़ेगा अगर आपने इसको सक्सेसफुली हैप्पी लाइफ स्पेंड करनी है। तो तुक्के से मिल गया तो बहुत जल्द जाएगा भी, या फिर स्टेबल नहीं रह पाओगे। रिडीम कहते हैं किसी चीज़ को वापस बाजियाब कर लेना, किसी चीज़ को आज़ाद करा लेना, किसी चीज़ को छुड़ा लेना, इवज़ दे के उसकी खलासी करा लेना, किसी चीज़ को वापस हथिया लेना, उस चीज़ की अगर पकड़ी हुई है तो उसकी खलासी करा के छुड़वा लेना। शी रिडीम्ड हर रेप्यूटेशन, उसने अपनी रेप्यूटेशन, उसने अपनी जो उसकी इज्जत थी उसको रिडीम करा लिया, छुड़ा लिया, खलासी करा ली, आज़ाद करा लिया विद हर पावरफुल स्पीच, अपनी बहुत पावरफुल स्पीच के साथ। लफ्ज़ है जी स्मैक। स्मैक कहते हैं जायके को, लज्जत को, स्वाद को, खासियत को, रंग को। वो गाना ना, स्मैक दैट ऑल ऑन द फ्लोर, स्मैक दैट, बहुत अच्छा गाना था, काफ़ी अच्छी बीट है ये। स्मैक इज द टेस्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। हिज रिमार्क्स स्मैक ऑफ डिसलॉयलिटी, उसके जो रिमार्क्स है ना उससे लज्जत, टेस्ट, जायका, स्वाद, खासियत, रंग जड़ रहा है किस चीज़ का, डिसलॉयलिटी का। लफ्ज़ है जी स्टिकलर। स्टिकलर कहते हैं पक्के को, पाबंद को, वो कहते हैं ना स्ट्रिक्टनेस से निकला है ना ये भी, पक्के को, पाबंद को। ऐसा जो पाबंद रहने वाला, हुज्जती, झगड़ालू होता है ना, जो लोग स्ट्रिक्ट रहते हैं वो कहते हैं ओ बस वो चिड़चिड़े से, झगड़ालू से होते हैं, हुज्जती होते हैं। तो स्टिकलर इज द वन हु इज डिसिप्लिन एंड ड्यू टू डिसिप्लिन ही इज वो हार्ड है, वो सख्त है। द सार्जेंट मेजर, वो जो सार्जेंट मेजर है, वॉज अ स्टिकलर फॉर डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन के लिए झगड़ालू, हुज्जती था, इसीलिए वो स्टिकलर था क्योंकि वो पक्का पाबंद था चीज़ों का। सो ही वॉज झगड़ालू एज वेल। वेंडेता इंपॉर्टेंट है खास करके एशिया के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वेंडेता पाया जाता है। वेंडेता कहते हैं ख़ानदानी दुश्मनी को, ठीक है, तवील और शदीद लंबी लड़ाई को, झगड़े को, जो नस्लों तक चलता है उसको भी कहते हैं। द मर्डर केस, वो जो मर्डर केस था, प्रूव्ड कॉन्सिक्वेंटली, आखिर में वो साबित हुआ, वॉज द पर्सनल वेंडेता, वो जाती ख़ानदानी दुश्मनी साबित हुई। एक्चुअल में दैट वाज फेक।